यूएस में भी जो भी ये यूएस एड टाइप की जो संस्थाएं हैं या जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटीज फाउंडेशन जो है ओएसएफ ने बहुत सारा पैसा जो है ना, और ये यूएस एड ने बहुत सारा पैसा इंडिया में ऐसी एनजीओज को दिया है जिन्होंने वो पैसा फर्दर आगे बढ़ा करके बॉलीवुड के इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज के कुछ जो नाकारा टाइप के यूजलेस टाइप के जो लड़के होते हैं ना, जिनको कोई काम धंधा नहीं होता, इनकी फिल्में नहीं चलती, इन्हें कोई देखता नहीं है, या बिजनेस में दे आर जस्ट टू स्टूपिड और डम टू रन अ बिजनेस, तो वो उनको वो देते हैं, वो एनजीओज बना लेते हैं उनको क्लाइमेट। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, जो एक्टिविस्ट होते हैं, एक्टिविस्ट का घर कैसे चलता है? एक थी ना, कौन लड़की जो ग्रेटा थनबर्ग, क्या कर रही है आजकल? आप मुझे बताइए ना, ग्रेटा थनबर्ग का घर कैसे चलता है? वो बिजनेस क्लास ट्रैवल करती है, उसका पैसा कौन देता है? कि इंडिया में जो एक्टिविस्ट हैं, ये जो हवाई जाते हैं, मैक्सिको जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, लंदन, वॉशिंगटन, यहाँ वहाँ जाकर जो कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं, आखिर इसका पैसा कौन देता है? मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं छुट्टी मनाने हवाई चला जाऊं। आरफा खानम शेरवानी चली जाती हैं, वो तो फोटो डालती हैं इंस्टाग्राम और ट्विटर के ऊपर, और दूसरों को कहती है कि बुर्का पहनो, और दूसरों को कहती हैं बुर्का पहनो। मतलब वो ठीक है, वो उनकी अपने समाज की समस्या है, वो हमारी समस्या नहीं है। वो अगर मुसलमानों को वो हिपोक्रेसी नहीं दिख रही है तो वो उनकी है, वो उनकी अपनी समस्या है। हाँ घर कैसे चलता है मैं कभी नहीं समझ। एग्जैक्टली तो इनका घर कैसे चलता है? अगर मैं मान लीजिए अगर मैं ये चैनल बंद कर दूं, ठीक है, या मैं चैनल ये बंद हो जाए, भगवान ना करे, तो मैं सोचूंगा ना कि मेरा बीच में आपका प्रयास भी तो करा था बंद करने का प्रयास भी किया आपने, देखा? तो मतलब कहते हैं ना कि मतलब ये चलेगा कैसे? अभी भी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, डीओ न्यूज के ऊपर कैनेडियन गवर्नमेंट की कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ी हुई। डू यू नो दिस? कैनेडियन गवर्नमेंट ने की कॉपीराइट स्ट्राइक, गवर्नमेंट ने करी है। मतलब लग रहा है ट्रूडो के आप हिट लिस्ट में। मतलब आप सोचिए, मतलब मैं यही कह रहा हूं कि आप इनका घर कैसे चलता है? Who funds it? USAID क्या है? CIA की फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। आपको पता है USAID का बजट जो है वो CIA से 3 गुना ज्यादा है। 3 गुना ज्यादा है CIA से। और वो क्या करते हैं, जो काम CIA खुद नहीं कर सकती वो काम USAID से कराती है। आपके पंजाब में आज की डेट में इतनी ड्रग्स की प्रॉब्लम है, दुनिया की 95% हेरोइन अफगानिस्तान में पैदा होती है। उस हेरोइन को पैदा करने के लिए जो जरूरी सामान है, जो वाटर सप्लाई है, उसका जो कॉस्ट आती है, वो कॉस्ट कौन पे करता है? USAID देती है। USAID कहती है अफीम पैदा करो। जॉन किरियाकू CIA के काउंटर इंटेलिजेंस के पाकिस्तान के अंदर हेड थे। जॉन किरियाकू ने बोला, ये चीज ऑन रिकॉर्ड बोला है उन्होंने, कि जब वो अफगानिस्तान में गए थे, तो कहे मैं अफगानिस्तान पोस्टिंग हुई, मैं गया, मैंने देखा पॉपी फील्ड्स जो है, अफीम की खेती हो रही है। तो मैंने उनसे किसान को बुला के बोला, मैंने कहा तुम लोग ये क्यों उगा रहे हो? अफगानिस्तान यूज टू बी नेट एक्सपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स, तो आप फूड ग्रेन्स पे जाओ, ड्राई फ्रूट्स पे जाओ, आप सैफरन पैदा करो, उस पर ज़्यादा पैसा कमाओगे, इसको क्यों पैदा कर रहे हो? तो ही सेड कि जब भी हम अनाज पैदा करना चाहते हैं, ये अमेरिकन आकर के हमको बोलते हैं कि नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं पैदा कर सकते, तो कहते हमको फोर्स करते हैं। तो कहे व्हेन आई इन्वेस्टिगेटेड, तो पता चला कि उन किसानों को पानी देने के लिए, खाद के लिए, सीड्स के लिए सारा पैसा USAID देती है। इमेजिन कीजिए। तो आपके यहाँ भी आप कहेंगे यार अफगानिस्तान की प्रॉब्लम है, हमको क्या समस्या? अगर 95% ऑफ वर्ल्ड्स हेरोइन और ड्रग्स वहां पैदा हो रही है, तो आपके यहाँ भी जो आ रही है वो तो वहीं से आ रही है ना, वो कोई मैक्सिको से तो नहीं आ रही है। सो द प्रॉब्लम इज दैट। और हमारे यहाँ लोग बैठ के USAID की वकालत कर रहे हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप उसके खिलाफ एक्शन लेना चाह रहा है, उसने बंद कर दिया USAID, 1 महीने के लिए होल्ड पे डाल दिया, सारे स्टाफ को बोला 1 महीने के अंदर वापस आओ। हमारे यहाँ एक्टिविस्ट रो रहे हैं। अब आप मुझे बताइए। और मुझे लगता है जहां तक कि आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट के खिलाफ एक और मोर्चा नया खड़ा होगा, किसान आंदोलन टाइप या कुछ ये शाहीन बाग टाइप कुछ ना कुछ करेंगे। कि भाई कहते हैं ना कि दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है। तो और इस मोदी गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा 20,000 एफिलिएटेड NGOs को बैन किया। 20,000 USAID एफिलिएटेड NGOs को मोदी गवर्नमेंट ने बैन किया इंडिया के अंदर। कोई नहीं बात करता। लोग कहते हैं मोदी जी क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार आप लोग भी वो मैसेज पहुंचाने में सफल नहीं रहे हैं कि भाई हमने एक काम किया है और हमने बहुत काम किया है। देखिए, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है, और आप जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं जो इन चीज़ों को इतनी बारीकी से फॉलो करते हैं, मुझे लगता है जिस बारीकी से और जिस नुआंस के साथ में आप व्यूअर्स तक पहुंचाते हैं,
मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकल वर्कर्स या एक्टिविस्ट उस नुआंस से पहुंचा पाए। तो ये ज़रूर दर्शाता है कि हमें आप लोगों के एनालिसिस से और सीखना चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि जैसे आपका जो नेशन फर्स्ट एनालिसिस है वो आगे और दर्शकों तक कैसे जा सके। तो बीजेपी का तो यही है ना कि भाई नेशन फर्स्ट, ठीक है, पार्टी सेकंड एंड सेल्फ लास्ट, तो बीजेपी का मूल मंत्र है। तो अगर नेशन फर्स्ट की बात है तो ये जो कांग्रेस पार्टी के जो ये सैम पित्रोदा जैसे लोग ओवरसीज कांग्रेस क्या चीज है? क्या कांग्रेस ओवरसीज में चुनाव लड़ती है? मेरे हिसाब से ये जो एक मैकेनिज्म है, सैम पित्रोदा जी थ्रू राहुल गांधी, ऑब्वियसली आप देखिए कि जब सैम पित्रोदा ने वो स्टेटमेंट दिया था लोकसभा चुनाव के पहले कि इनको नॉर्थ ईस्ट के लोग जो है किसी तरीके से दिखते, नस्ल भेदी जो उन्होंने टिप्पणी करी थी, मैं बोलना भी नहीं चाहता उसको, तो कांग्रेस पार्टी ने एक ड्रामा करने के लिए कह दिया था वो उनके निजी विचार है और उनको हम कैंपेन से हटा रहे हैं। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, फर्स्ट डिसीजन जो राहुल गांधी ने लिया था कि ही गॉट अंकल सैम बैक, सो विच इज ऑल इट्स अ फिक्स्ड मैच। So basically Sam Pitroda has been historically for the Gandhi Vadra family been the conduit, जो ये सब NGOs जो देश के विरुद्ध काम करने का प्रयास करते हैं, उनका एक पॉलिटिकल कॉन्ड्यूट बनता है कांग्रेस पार्टी के साथ में। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने इस पार्लियामेंट सेशन के जो शुरुआत में कहा था, ये पहला सेशन है जिसमें कोई विदेशी चिंगारी सेशन की शुरुआत में नहीं हुई। अदरवाइज आपने देखा होगा कि हिंडनबर्ग से लेकर हर तरफ में जॉर्ज सोरोस और उनके एजेंट्स और कांग्रेस पार्टी ऐसे काम कर रही थी, मान लो कि जय और वीरू की जोड़ी है। जॉर्ज सोरोस की जो भी प्रॉपर्टीज है इंडिया में, जो भी इन्वेस्टमेंट है, नाउ वी नो, अब तो डोनाल्ड ट्रंप और जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो ट्रंप लेके आए हैं, अब तो वो तो खुल के सोरोस को टारगेट करेंगे क्योंकि वो खुद भी विक्टिम है उसके। एब्सोल्युटली। और इन्होंने मतलब जो बाइडेन ने और उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने तो कानून बनाया जॉर्ज सोरोस के कहने पे कि इन्होंने पैसे दिए, यूएस एड से बोला कि तुम जाकर के लॉबिंग करो यूरोप में, क्योंकि पॉपुलिज्म जो है, पॉपुलिज्म इज अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी, ठीक है। तो उन्होंने कानून बनवाया सोशल मीडिया सेंसरशिप के लिए ईयू में। वो हमारे यहाँ भी करने की कोशिश की, लेकिन हमारे यहाँ कानून नहीं बनवा सकते थे। कांग्रेस पार्टी होती तो कानून भी बना लेती, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट थी, उन्होंने कानून नहीं बनाया, तो उन्होंने इसको इनडायरेक्टली सेंसरशिप कराई। हमने इलेक्शन में देखा, और पोस्ट इलेक्शन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक्शन भी लिया, कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया, गूगल के एम्प्लॉइज को और इनके मेटा के एम्प्लॉइज को। लेकिन क्या हमको भी अब प्रोएक्टिव होकर के काम करने की जरूरत नहीं? ठीक है, हमको ये ब्रीदिंग स्पेस 4 साल का मिला है, बट मुझे लगता है कि इस पे सरकार जो है आपकी चीज़ों को संज्ञान जरूर ले रही होगी, क्योंकि इस बार ग्लोबली अगर आप देखेंगे कि एक ग्लोबल इंस्टेबिलिटी और एंटी इनकम्बेंसी के दौर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार हैज टेकन द कंट्री फॉरवर्ड। अब कुछ एस्पेक्ट्स पे जिस पर आप कह रहे हैं कि और कार्य करने की ज़रूरत है, मुझे लगता है कि ज़रूर, क्योंकि अल्टीमेटली नेशनल सिक्योरिटी की बात है, एंड दिस इज नैरेटिव व्हिच कंसर्न्स विद नेशनल सिक्योरिटी, एंड नेशनल सिक्योरिटी में हम लोग अनकॉम्प्रोमाइजिंग है, तो ज़रूर लिया जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने अभी तक ये क्लिप देखी, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और पिन कमेंट में भी है, और आपके स्क्रीन पर भी फ्लैश करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।